गुड मॉर्निंग दोस्तों, योगी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम विश्व के पर्वत के बारे में भी जानेंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है 10 नवंबर को मनाया गया है। हर साल 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। इस बार की थीम रही है। 2001 से इसकी घोषणा करी थी मनाने की, लेकिन इसको जब मनाया गया था पहली बार 2002 में मनाया गया था। इसकी घोषणा की थी यूनेस्को के द्वारा, इसकी घोषणा की गई थी। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1946 में। 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी और यूनेस्को का जो मुख्यालय पड़ता है वो पड़ता है पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय पड़ता है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं ऑड्रे अजोले, इसके महानिर्देशक हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आईपीएल 2020 का खिताब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो अभी आईपीएल 2020 का खिताब जो जीता है वो मुंबई ने जीत लिया। मुंबई ने दिल्ली को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई का ये खिताब 5वां खिताब था। 2018 में भी मुंबई ने जीता था। मुंबई ने 2018 में चेन्नई को हरा के ये खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों आईपीएल सीजन की बात करते हैं तो ये आईपीएल का 13वां सीजन था और ये कहाँ करवाया गया है? यूएई में करवाया गया है। और ये कब से कब तक चला था? 9 सितंबर से ये 10 नवंबर तक चला है। और अभी मुंबई इंडियंस ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आईपीएल 13 की बात करें तो आईपीएल 13 का जो स्पॉन्सर था वो थी ड्रीम 11 थी। कौन था? ड्रीम 11 था। इसमें टोटल 60 मैच करवाए गए हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जैसे कि केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए 670 और केएल राहुल ने ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाया है आईपीएल 13 में। आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनाया है वो केएल राहुल ने बनाया है 132। और दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो शिखर धवन रहे और शिखर धवन ने 2 बार शतक लगाई है। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो लिए हैं रबाडा ने। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं रबाडा ने 29। और दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो बुमराह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 6 लगाए हैं वो मुंबई इंडियंस के ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा 6 लगाए हैं। आईपीएल की जो शुरुआत की गई थी 2008 से की गई थी और जो पहला जो मुकाबला आईपीएल पहला जो सीजन जीता था वो राजस्थान ने जीता था। 2019 में मुंबई इंडियंस ने जीता था, किसको हराकर? चेन्नई को हराकर। अच्छा, जो विजेता टीम रहती है उसको 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण अब इस बार 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और जो उप विजेता टीम रहती है उसको 12.50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं उप विजेता टीम को। और लेकिन कोरोना काल में उसकी जो रकम है वो आधी कर दी है, मतलब इस बार 6.35 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी आईपीएल 2020 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर वेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो योर वेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर ने इस पुस्तक में लॉकडाउन के द्वारा जो उन्होंने जो अपना समय बिताया है और उनका जो अनुभव रहा है वो इस किताब में साझा करा है। लॉकडाउन के दौरान ही उनके भाई और उनकी माता कोरोना पॉजिटिव हुई थी और उस कारण से इन्होंने जो समय बिताया है उस समय के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया। योर वेस्ट डेज टुडे ये किसकी पुस्तक है? ये है अनुपम खेर की। दोस्तों बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। तो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है वो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। और अमित शाह ने जो लिखी है वो लिखी है कर्मोदय ग्रंथ। कर्मोदय ग्रंथ किसकी? अमित शाह की। और विश्वनाथ आनंद के ऊपर क्या है? आत्मकथा है इनकी। क्या है? माइंड मास्टर इनकी एक आत्मकथा है। दोस्तों चलिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में
मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, काफ़ी ऊंचे स्तर पे इसको मनाया जाता है। लेकिन इस बार क्या होगा कि कोविड-19 के कारण, किसके कारण, कोविड-19 के कारण इस बार का जो मनाया जाएगा वो वर्चुअली मनाने का फैसला लिया है नागालैंड की सरकार ने। और ये जो मनाया जाएगा वो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये वहाँ की नागा जो जनजाति होती है उसके द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर, और जनसंख्या घनत्व ये देखिए 119 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का जनसंख्या घनत्व। क्षेत्रफल की बात करें तो 16,579 किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जिले की बात करें तो 12 है। राजभाषा जो बोली जाती है अंग्रेजी बोली जाती है। गठन जो इसका हुआ था वो 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। और यहाँ की सरकार की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि, यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल की बात करें तो 1 सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सीटें 60 है, राज्यसभा सीटें 1 है, लोकसभा सीटें 1 है। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और जो खंडपीठ पड़ती है वो कोहिमा में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में JCB साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में JCB साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है, वो किसने जीता है? तो वो जीता है S हरेश के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? S हरेश के द्वारा जीता गया है। इनके जो उपन्यास थी, क्या थी इनके उपन्यास, माउस्टेज के लिए इनको दिया गया है। ये मलयालम लेखक हैं, और माउस्टेज का जो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो जे श्री कलाथिल के द्वारा किया गया था। और JCB जो साहित्य पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार है भारत का। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत का सबसे महंगा पुरस्कार है साहित्य का। कौन सा? JCB पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और जो अनुवादक रहता है उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, नगद राशि। किस टीम ने महिला T20 चैलेंज का खिताब अपने नाम कर लिया? महिला T20 चैलेंज का खिताब किसने नाम किया है? तो ये क्या है, ट्रेल विलेजर्स ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग मिला है? तो अभी हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग मिला है? तो ये मिला है असम की। भौगोलिक संकेतक जो मिला है वो किसको मिला है? असम को मिला है। असम को ये दिया है, वो दिया है एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये दिया गया है। देखिए ये लीची को दिया गया है। बात करते हैं असम की, तो असम में क्या, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी यहीं पर खोला गया है, और ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पे जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। कहाँ पे? यहीं पर जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य 2020 से 2021 तक 13 लाख परिवारों को यहाँ पे नल कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य। और खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था? असम में ही हुआ था। और अरुंधति नामक योजना भी कहाँ पे चल रही है? असम में चल रही है। और असम की जो अभी राजभाषा है उसको क्या कर दिया गया है? असमिया कर दिया गया है यहाँ की राजभाषा को। चलिए बात करते हैं असम की, तो ये रहा मैप में असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, और यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 340 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 किलोमीटर है। जिले की बात करें तो 33 यहाँ के जिले हैं। जो राज्यभाषा कर दी गई वो असमिया कर दी गई है। गठन की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1960 को हुआ था। असम सरकार की बात करते हैं तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ पे जो विधानमंडल है वो है 1 सदनीय, और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, लोकसभा सीटें 14 है, और जो उच्च न्यायालय पड़ता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पड़ता है। तो यहाँ से आप इतनी जानकारी रखना। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे 3 राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व भी है। कौन कौन से? एक है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि किसके लिए फेमस है? यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है? एक सींग वाले सांड के लिए फेमस है। मानस और नेमरी टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है।
भारत की सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और ये किया गया है उत्तराखंड में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है वो उत्तराखंड के जो 20वां जो स्थापना दिवस था उसके उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 725 मीटर इसकी लंबाई है। टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा को ये कम करेगा। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था और यहाँ पे भारत का पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया है। और राजकीय अभी हाल ही में राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त में वाईफाई सेवा भी दी जाएगी यहीं पर उत्तराखंड में। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? देहरादून है। और जो घनत्व है यहाँ का 189 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर जनघनत्व है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। जिले यहाँ पे 13 है। और जो राजभाषा है यहाँ की हिंदी और संस्कृति यहाँ की राजभाषा है। गठन की बात करें तो इसका 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया। अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 9 नवंबर को और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 71 है, राज्यसभा की सीटें 3 है और लोकसभा की सीटें 5 है। जो उच्च न्यायालय पड़ता है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय यहाँ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया है? तो अभी हाल ही में किसने पेरिस मास्टर टेनिस का खिताब जीता? तो ये जीता है, किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया गया है इनके द्वारा। किस राज्य में लूहरी हाइड्रो पावर परियोजना शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में की गई है? ये की गई है हिमाचल प्रदेश में ये शुरुआत की गई। ये पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत क्या होगा? 210 मेगावाट बिजली का ये प्रोजेक्ट है और ये 1810 करोड़ रुपए से इसको 1810 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है। और इसके द्वारा क्या होगा कि 775 करोड़ यूनिट हर साल इससे उत्पन्न की जाएगी। समझ गए? चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का भी उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और यहीं पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में की गई। और सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भारत का। सभी गैसों में गैस कनेक्शन दिया गया है, ये भारत का पहला राज्य है। और रोहतांग टनल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अटल टनल कर दिया गया है। और सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन भी अगर कहीं बनाया गया है तो वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी यहाँ की धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला है। यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो 12 है। राजभाषा की बात करें तो हिंदी है। यहाँ पे जो गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 में किया गया है। यहाँ बंडारू दत्तात्रेय है, यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ पे जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो है 68 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 है, लोकसभा की सीटें 4 है। और जो यहाँ का उच्च न्यायालय है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए तमिलनाडु को चुना गया है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में इलेक्ट्रिकल वाहन पर 100% मोटर वाहन कर पर क्या दी गई थी? छूट दी गई थी। और यही जो है वो गुजरात था मछली उत्पादन में पहला राज्य, लेकिन अब कौन बन गया है? तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और इसकी जो राजभाषा है वो तमिल है। गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 का इसको गठन किया गया था। सरकार की बात करें
तो राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री जो हैं वो है के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 235, राज्यसभा सीटें 18 है, लोकसभा सीटें 39 है और यहाँ का जो उच्च न्यायालय पड़ता है वो मद्रास उच्च न्यायालय पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार के लिए किस देश को तटीय निगरानी रडार सिस्टम देगा? हाल ही में भारत के द्वारा रडार सिस्टम दिया जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। किसको दिया जा रहा है? फिलीपींस को दिया जाता है। और फिलीपींस में अभी हाल ही में गोनी तूफान भी आया था। चलिए फिलीपींस की बात करते हैं। तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला, यहाँ की राजधानी है। और मनीला में ही क्या है? एडीबी का क्या है? मुख्यालय है। मनीला में क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। और एशियाई जो विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। अच्छा, यहाँ जो फिलीपींस है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है फिलीपींस पेसो, यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमपी में कितनी सीटों के लिए उपचुनाव किए गए? तो अभी हाल ही में एमपी में कितनी सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे? 28 सीटों के लिए उपचुनाव किए गए हैं। किस देश को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजक से हटा दिया गया है? तो किस देश को अभी आतंकवाद की सूची से हटा दिया गया है? तो इसको ये हटाया है सूडान को। किसको हटाया गया है? सूडान को। और भारत ने सूडान को आतंकवाद की सूची पर हटाने पर इसका स्वागत किया गया है, इसका स्वागत करा गया है। इजराइल और सूडान के बीच में वार्तालाप भी किया गया है। चलिए बात करते हैं सूडान की। तो सूडान की जो राजधानी है वो क्या है? खार्तूम यहाँ की क्या है? राजधानी। क्या है? खार्तूम यहाँ की राजधानी है। और जो मुद्रा यहाँ की है वो है सूडानी पाउंड। क्या है? सूडानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने अभी विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विकास परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है वो वाराणसी में किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? एससीओ जो होता है वो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबरों की संख्या है वो कितनी है? तो इसमें जो मेंबरों की संख्या है वो 8 है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 8 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके 8 सदस्य हैं। ये देखिए 8 सदस्य हैं इसके। ये देखिए 8 सदस्य के हेड हैं, ये 8 सदस्य के हेड हैं। और अब ये सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि इस बार 20 एससीओ की सबमिट करवाई गई है। 20 एससीओ की क्या कराई है? सबमिट हुई है, इसलिए ये क्या रहा? सुर्खियों में रहा है। और जो 20 एससीओ की सबमिट करवाई है वो हेड ऑफ स्टेट की सबमिट थी। किसकी थी? हेड ऑफ स्टेट। जिस देश का जो हेड होता है ये उन लोगों की ये वार्तालाप थी। और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये वर्चुअल करवाया गया है। क्या करवाया है? वर्चुअल करवाया कोरोना के कारण में। और जो इस बार का जो 20वां है वो 20वां क्यों है? क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई थी, पहला जो बनाया गया था वो 2001 में इसको फॉर्म किया गया था। चलिए दोस्तों आज के अपन क्यूज रिवीजन देखते हैं। 10 नवंबर के राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जो विधिक सेवा दिवस मनाया गया था वो 9 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य ने परिवर्तन नम योजना चालू की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये केरल के द्वारा की गई थी। किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। किस फिल्म निर्माता का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो किसका हुआ था? ये सुदर्शन रतन का हो गया था। एनजीटी ने हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पटाखों की बिक्री के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो एनसीआर दिल्ली में लगा दिया गया। ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो पहला राज्य बना है वो बना है अपना अरुणाचल प्रदेश। भारत की राजनयिक विदिशा मेत्रा को किस संगठन का सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो वर्चुअल आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 8 से 10 दिसंबर के बीच में चलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्यूज डिवीजन। अब बात करते हैं आज के पर्वत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के पर्वत जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व के पर्वत। विश्व के पर्वत की बात करी जाए तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में एक श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत। कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। और हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही क्या आता है, माउंट एवरेस्ट आता है। और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत के अंतर्गत आता है। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत ये आता है K2। कौन सा आता है, K2। जो K2 जो है वो कारोक्रम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो श्रृंखला है वो कौन सी है, कारोक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है भारत में। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई सी है तो वो है K2। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोई सी है तो वो K2 है। और पहली जो है वो है माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे। और बात करते हैं अब कंचनजंगा की। कंचनजंगा जो है वो हिमालय का पर्वत है। और हिमालय का पर्वत है और ये भारत और नेपाल में पड़ता है। अब आते हैं ये दक्षिण अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका में आते हैं। साउथ अमेरिका में जो ये श्रेणी जो दिख रही है आपको, जो इसका जो नाम है वो क्या है, ये जो श्रेणी है वो इसका जो नाम में है वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। और एंडीज जो पर्वत श्रेणी है वो साउथ अमेरिका में स्थित है। चलिए एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एकांगुआ, और उसके ऊपर आओगे आप तो यहाँ पे पड़ता है अपना ओजेस डेल सलादो, यहाँ पे पड़ता है। वो भी कहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये जो देश में पड़ता है वो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। और एकांगुआ जो पड़ता है वो अर्जेंटीना में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है। इसी के बाद आप आओगे तो यहाँ पे जो है चिम्बोरांजो, कौन सा, चिम्बोराजो जो पड़ता है वो इक्वाडोर में पड़ता है। ये देखिए आप, ये है चिम्बोराजो, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये पड़ता है इक्वाडोर में। और इसी के बाद मैं आप बात करता हूँ कोटापेक्सी। कौन सी, कोटोपेक्सी पर्वत जो है वो भी कहाँ पे है, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये विश्व के इंपोर्टेंट पर्वत हैं। विश्व में पर्वत बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपोर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपन उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आते हैं, उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में ये जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रेणी। कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रेणी पड़ती है। और यहाँ पे क्या है, अलास्का है। क्या है, अलास्का पर्वत श्रेणी है। यहाँ अलास्का जो पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे एक पर्वत है वो इसका जो नाम है वो है माउंट मैककिनले। क्या है, माउंट मैककिनले जो पर्वत है वो अलास्का श्रेणी पड़ता है। माउंट मैककिनले कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये है यूरोप। ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, यूरोप है। और यूरोप में ये रहा अपना इटली, ये है इटली। और ये क्या है, फ्रांस है। यहाँ पे क्या है, इटली और फ्रांस है। और यहाँ पे जो पर्वत पड़ता है वो पड़ता है अपना माउंट ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ता है, माउंट ब्लॉक पर्वत पड़ता है जो कि अल्प श्रेणी में पड़ता है। कौन सी श्रेणी में आता है, ये अल्प श्रेणी में आता है और फ्रांस और इटली में पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो है जॉर्जिया। यहाँ पे क्या है, जॉर्जिया, ये तुर्की है। और तुर्की के इस साइड में क्या है, जॉर्जिया है। क्या है, यहाँ पे जॉर्जिया है। और जॉर्जिया में जो पर्वत पड़ता है वो पड़ता है माउंट एल्ब्रूस। कौन सा पर्वत पड़ता है, माउंट एल्ब्रूस पड़ता है। सबसे नीचे देखिए आप, ये रहा अपना न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जो पर्वत पड़ता है अपना वो पड़ता है क्या, माउंट कुक। माउंट कुक जो पर्वत पड़ता है वो न्यूजीलैंड में पड़ता है।